हेलो फ्रेंड्स, सो होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो आज तक की सबसे इम्पॉर्टेंट खबर तो आपने सुनी ली होगी। तो इग्नो हैज़ अनाउंस्ड दैट ऑल द एग्जाम्स दैट वे आर सपोज टू बी हेल्ड ऑन जून, द टर्म एंड एग्जामिनेशंस आर नाउ पोस्टपोन्ड। और इसके साथ ये भी मेंशन किया गया है कि मतलब जब भी एग्ज़ाम्स हो गए उसके 15 दिन पहले ही ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया जाएगा इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट में। सो मोस्ट ऑफ अस आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज़ द फर्स्ट रिएक्शन वुड बी कि चलो अब जो प्रिपरेशन कर रहे थे अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं एंड जब नोटिफिकेशन निकलेगा तब फिर से तैयारी शुरू करेंगे। बट विल दैट बी द राइट अप्रोच टू डू सो? आई थिंक इन माई परसेप्शन ये बहुत ही ज़्यादा गलत होगा। आप जैसे भी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आपको अभी एक समय मिल गया है, एक एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, तो आई रिकमेंड कि आप अपना तैयारी जारी रखिए एंड डू योर बेस्ट एंड टेक इट एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एंड prepare more hard and go to the topics very precisely. So in today's session we are going to discuss a very interesting topic from the aspects of language, the MEG 4 paper. The topic is how and why did language originate. So इसमें आज के सेशन में हम लोग सिर्फ एक ही थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं वेरी डिटेल मैनर, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव. सो इन लिंग्विस्टिक्स द ऑरिजिन ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज ग्लूटोगोनी. ठीक है, a technical term derived from the Greek roots of the same word. It refers to the genesis of language, or better put it as the evolution of language. It is an intriguing question and we may not find a completely satisfying answer to the question कि when did the language begin. ठीक है, so there are many theories to try to explain the origin of language. और आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द डिवाइन सोर्स थ्योरी. So the divine source theory is a very interesting theory, considering the fact that according to this theory the language has been provided to humans by a divine source. As there are different religions, the divine source varies across the world. According to the Christian belief, God, after creating the world, created Adam. Whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. So Genesis 2.19 में ये मैंशन है कि जब भगवान ने, ये क्रिश्चियनिटी का बिलीफ है, ठीक है. जब भगवान ने पहले एडम को बनाया था तो एडम ने जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिस नाम से पुकारा वही नाम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को पड़ गया. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज कम्स फ्रॉम एडम. फाइन, आ जाते हैं हम लोग के हिंदू माइथोलॉजी में. सो अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी द लैंग्वेज केम फ्रॉम गॉडेस सरस्वती, वाइफ ऑफ ब्रह्मा, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स. ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का हिंदू माइथोलॉजी. सो इजिप्शियंस का देखते हैं गाइस. फॉर इजिप्शियंस इट केम फ्रॉम थॉट. अब थॉट जो है इज द इजिप्शियन गॉड ऑफ राइटिंग, मैजिक, विजडम एंड द मून. ही वॉज one of the most important gods of ancient Egypt, alternatively said to be self-created or born of the seed of Horus from the foreseed of Set. So ये हो गया आप लोग का इजिप्शियंस का जो माइथोलॉजी है अबाउट द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द डिवाइन सोर्स. तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेबीलोनियंस का. तो बेबीलोनियंस का मानना था कि द सोर्स वाज नाबू. सो नाबू कौन थे? नाबू वाज वर्शिप्ड बाय द बेबीलोनियंस एंड द Assyrians. Nabu was known as Nisaba in the Sumerian pantheon and gained prominence among the Babylonians in the first millennium BC when he was identified as the son of the god Marduk. तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर लिया है अभी बेबीलोनियंस का. तो मुस्लिम्स के बारे में बात करते हैं. तो इस्लाम ये मानता है कि लैंग्वेज का ओरिजिन हुआ है विद द हेल्प ऑफ और थ्रू अल्लाह. ठीक है, अल्लाह ने लैंग्वेज का ओरिजिनेट किया था. तो टावर ऑफ बैबल स्टोरी सेज. अब आ जाते हैं फिर से क्रिश्चियनिटी में. एक्चुअली एग्जैक्टली बाइबल में मेंशन नहीं है, बाइबल में थोड़ा स्टोरी अलग से है, लेकिन इसके बारे में बात करते हैं. तो टावर ऑफ बैबल स्टोरी सेज बिकॉज द लॉर्ड did there confound the language of all earth, and from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of all earth. जो ये टावर ऑफ बैबल स्टोरी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. इसके बारे में और जानते हैं डिटेल्स में. द स्टोरी ऑफ द टावर ऑफ बैबल एक्सप्लेन्स द origins of the multiplicity of languages. God was concerned that humans had blasphemed by building the tower to avoid a second flood, so God brought into existence multiple languages. Thus, humans were divided into linguistic groups, unable to understand one another.
According to the story, a united human race in the generations following the Great Flood, speaking a single language and migrating westward, comes to the land of Shinar. There they agreed to build a city and a tower tall enough to reach heaven. God, observing their city and tower, confounds their speech so that they can no longer understand each other and scatters them around the world. तो ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंट्रीगिंग और डिफरेंट है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये बहुत ज़्यादा माइथोलॉजिकल है और ऑब्वियसली ये जो फैक्ट्स है इसको प्रूव नहीं कर पाए हैं, बट इस स्टोरी के हिसाब से क्या बताया जा रहा है कि जब पहला फ्लड हुआ था, पहला फ्लड, अब ग्रेट फ्लड एंड नोआ का स्टोरी आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जिससे क्या हुआ था, गॉड ने किया था पूरा सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन का एंड कर दिया था विद द हेल्प ऑफ अ ग्रेट फ्लड, जिसमें सिर्फ नोआ और कुछ एनिमल्स बच गए थे। तो इस स्टोरी के हिसाब से क्या हुआ कि आफ्टर द ग्रेट फ्लड एक ह्यूमन रेस जो फॉलो हुआ जनरेशन में, उनको ऐसा लग रहा था कि सेकेंड फ्लड भी आने वाला है जिससे पूरा ह्यूमन रेस वाइप्ड आउट हो जाएगा। और जो ये करंट जनरेशन था, दे स्पोक ए सिंगल लैंग्वेज, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, वो लोग डिसाइड किया एक टावर बनाया जाए जिससे इस फ्लड से, सेकेंड फ्लड से बचा जा सके। तो भगवान ने जब देखा कि मतलब द इग्नोरेंस एंड द एरोगेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, और वो लोग ऐसा एक टावर क्रिएट करना चाहते हैं जिसका छत जो है वो दैट विल टच द हेवंस, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने मल्टीपल लैंग्वेजेस दे दिया सबको, जो लोग भी वहाँ पे काम कर रहे थे, एंड दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। और इसी तरह से ये जो टावर ऑफ बैबल है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, और जो लोग इसमें काम कर रहे थे दे गॉट डाइवर्स्ड, बिखर गए, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे थे। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ बैबल। सो ये जो सम एक्सपेरिमेंट्स वर ऑल्सो डन टू जस्टिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस थ्योरी, बट दिस अटेम्प्ट्स प्रूव टू बी फ्यूटाइल। अब ये जितने भी मैंने स्टोरीज बोला है, जितने भी रिलीजन्स का, उन सब का फैक्चुअल एविडेंस नहीं है, ये सब जस्ट एक मिथ बोल सकते हो आप, कि लोग ऐसा मानते हैं कि लैंग्वेजेस का ओरिजिन ऐसे हुआ है थ्रू ए डिवाइन सोर्स, जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सो द डिवाइन सोर्स थ्योरी इज ए वेरी प्रोमिनेंट थ्योरी which describes how the languages originated with the help of God. So this is the video, guys. Hope you have understood the first theory that we tried to put on here, the divine source theory. In case if you have any other doubts regarding this theory or any other theory, please do post your comments in the comment section, and do also consider to subscribe this channel and put on the notification bell so that you are aware of any other new videos that we are posting in our channel lately. And as usual, God bless you and thank you all.